सभी को नमस्कार, जय जोहार। आज हम जनमन पत्रिका के बारे में बात करते हैं कि जनमन पत्रिका क्यों इम्पोर्टेंट है। जनमन पत्रिका जो है हमारे लिए एसपीएससी हो चाहे व्यापम हो, वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो जनमन को ही क्यों पढ़ना चाहिए और जनमन पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ना चाहिए। जनमन इतना सारा जो कंटेंट दिया रहता है तो उसको हम कैसे डील करें, किस किस टॉपिक को पढ़ें, तो उसके बारे में हम बात करते हैं आज। तो आज जैसे कि हम देखेंगे कि जो जुलाई पत्रिका है जनमन का, उसके बारे में हम देखते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ दिया है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन। तो आपको ये योजना को पढ़ लेना है अच्छे से। ठीक है, ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये 2 साल पहले लाया गया है। नवंबर 2023 में लाया गया है, 15 नवंबर 2023 को। तो आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक, कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 साल का जो भी दिया है कि क्या क्या किया गया है अब तक, ठीक, कि जैसे कि देखें कि 375.71 करोड़ का जो स्वीकृति किया गया 100 पुल और अन्य निर्माण कार्य के लिए। इसके अलावा जो है ये कितने जिले, कितने गांव, कितने वो में जो है क्या क्या पहुंचाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें के बारे में आपको दिया गया है। तो आपको इसको एक बार पढ़ लेना है। ये जो है आपका मेंस, प्रीलिम्स और अभी इंटरव्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ओके, फिर आगे जैसे कि इनके बारे में क्या क्या जो दिया गया है कि कितना कितना कार्य जो है वो पूरा हो गया है, इसको आपको देखना है। एक झलक अभी इंटरव्यू में काफ़ी काम आएगा। तो चलिए देखते हैं आगे। आगे जैसे कि छत्तीसगढ़ चैंपियन दिया है तो इसमें उनका वक्तव्य रखा गया है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर सुर्खियाँ दिया है कि क्या क्या हमको पढ़ना है कुछ कुछ। तो चलिए देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में सुशासन का नया प्रतिमान, तो वो क्या है, नए विधेयक लाएंगे आमजन और व्यापार जगत के लिए बड़ी राहत देने के लिए। ओके, तो क्या क्या विधेयक लाया गया है, तो आपको ध्यान रखना है 14 से 28 जुलाई तक जो विधानसभा में जो मानसून सत्र चला गया है ना, उसमें क्या है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए बात किया गया। ठीक, तो बात किया गया तो उसके तहत जैसे कि सबसे पहला विधेयक लाया गया जन विश्वास विधेयक। तो इसमें क्या है, तो आपके लिए क्या बदलेगा, तो ये आपराधिक मुकदमों से मुक्ति मिलेगी, कम अदालती चक्कर होंगे, व्यापार करना आसान होगा, संशोधित कानून जो है वो आपको मिलेगा अलग अलग तरीके से। तो उसके लिए उदाहरण भी दिया गया है कि उदाहरण जो है आपको ये सब दिया है, किराया वृद्धि की सूचना न देने पर, सोसाइटी द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन दाखिल में देरी करने पर, सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने पर जो है क्या दंड मिलेगा, ये सब के बारे में भी बताया गया है। जन विश्वास विधेयक के अंतर्गत लाया गया है। ठीक, दूसरा विधेयक है कि कृषि उपज, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी, उसमें संशोधन विधेयक लाया गया है। तो इसको आपको पढ़ना है। दूसरा चीज़ दिया है छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता। तो ये आपका जो है मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है कि क्या क्या धारा 110 में संशोधन किया गया है, धारा 164 में संशोधन किया गया है, धारा 172 में अनुसूची 4 में जो है सुधार किया गया है। तो इसको आपको पढ़ लेना है। ठीक, फिर उसके बाद जो छत्तीसगढ़ में जो डिजिटल विषय ये सब भी तो जो दिया है इसको पढ़ लेना है। इसके अलावा अन्य जो है कि क्या दिया है कि छत्तीसगढ़ बकाया कर ब्याज एवं शास्ती निपटान संशोधन विधेयक 2024 ये लाया गया है। ठीक, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आगे देखें कि आगे दिया है छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान कराधान संशोधन विधेयक। तो इसको भी आपको एक झलक पढ़ लेना है कि क्या क्या संशोधन हुआ गया है। स्वामित्व अंतराल पर अंतरण कर जो है वो कितना लगेगा, क्या लगेगा, एक झलक आपको इसको पढ़ लेना है। फिर उसके बाद दिया है छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी विधेयक फंड विधेयक। तो इसको आपको पढ़ लेना है नई व्यवस्था के अंतर्गत, ये आपका मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, छत्तीसगढ़ पेंशन निधि विधेयक, छत्तीसगढ़ पेंशन निधि विधेयक, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर संशोधन विधेयक ये लाया गया है। तो इसको आपको एक झलक पढ़ लेना है। आपका प्रीलिम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपके मेंस के लिए पेपर 7 का जो है उसका हिस्सा होता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आपको पढ़ना है। उसके बाद छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक है, इसको आपको पढ़ना है। किसके और इसके अलावा अन्य की बात करें कि और क्या क्या किया गया, तो आपको ये आदिवासी सामाजिक परंपरा और रीति रिवाज संरक्षण संशोधन लाया गया, छत्तीसगढ़ राजस्व पुस्तक परिपत्र संशोधन विधेयक। तो ये जितने सारे विधेयक लाए गए हैं इसको आपको एक झलक एटलीस्ट जो है नाम और उसका प्रमुख कार्य को आपको देख लेना है। तो ये क्या है, आपका मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है और अभी वर्तमान में इंटरव्यू है तो इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। ओके, फिर आगे देखते हैं अपन कि यहाँ पे दिया है हरियाली हरियाली आई खेतों में समृद्धि ने दी दस्तक। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, कि कितना बारिश हुआ क्या नहीं हुआ, कितने कितने जो है धान बोया गया। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं, बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना, कि ज्वार है, बाजरा है, तिलहन है, उड़द है। फिर उसके बाद हम आगे बात करें कि सरकार के क्या क्या प्रयास जो है वो किए गए हैं, तो इसको आप देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, फिर कितना धान बढ़ा ये हुआ,
ठीक, तो ये सब। फिर उसके बाद बात करें कि किसानों को जागरूक किया गया, ये क्या अभियान चलाया गया है ना, विकसित कृषि संकल्प अभियान जो है वो चलाया गया। तो उसके तहत फिर बात करें कि प्रदेश को मिला पहला किसान रेस्ट हाउस, तो ये आप पढ़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रदेश को पहला किसान रेस्ट हाउस कहाँ मिला? कवर्धा में। तो ये आपके लिए प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, व्यापम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इसको आपको नोट कर लेना है, नोट करते जाना है, ताकि आप जब भी नोट करते जाएंगे तो 1 पेज 2 पेज का जो जनमन का बनेगा उसको आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद बात करें हरेली त्यौहार की, हरेली पर्व की, तो हरेली पर्व परंपरा, प्रकृति और प्रगति का पर्व है। तो इसके बारे में आप जीएस में पढ़ती हैं कि हरेली कब मनाया जाता है, इसमें क्या क्या किया जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा। तो बाकी जैसे कि देखें कि वही क्या शिव पार्वती के आशीर्वाद से आरंभ हुआ ये पर्व है ना, उसमें क्या क्या 3 हिस्सों में सामाजिक सजावट किया गया था, तो ये आप पढ़ सकते हैं, ये आपके सिंपल सामान्य जानकारी के लिए। फिर उसके बाद वही नक्सलवाद है, तो नक्सल से संबंधित जो भी फैक्ट है वो आपके इंटरव्यू से मेंस में ऐसे के लिए जो है पूछा जा सकता है, तो उसके लिए आपको इसको देख लेना है ना, कि मार्च 2026 तक, क्योंकि जो मार्च 2026 तक क्या है, आपको नक्सलवाद ख़त्म करना है, ये अपना टारगेट रखा गया है, तो इसलिए उसको ध्यान रखना है। ठीक, फिर उसके बाद बिलासपुर एजुकेशन सिटी, शैक्षणिक क्रांति की तैयारी, तो बिलासपुर में क्या बन रहा है? एजुकेशन सिटी बन रहा है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक, न्यायधानी क्या बन रही है? ज्ञान की नगरी बन रही है। ठीक है, तो ये कहाँ पे बन रही है, इसको आपको ध्यान रखना है, बिलासपुर में बन रहा है ना। इसके लिए लगभग लगभग क्या है, 100 करोड़ रुपये खर्चा होने का वो रखा गया है। उसके बाद में जो है बेहतर शिक्षा के लिए और क्या क्या किया जाएगा, तो नालंदा परिसर, छात्रावास, कोचिंग ब्लॉक, खेल एवं मनोरंजन, डिजिटल एवं टिकाऊ अवसंरचना। ठीक है, इसके क्या क्या उद्देश्य है ये सब दिया गया है। 700 मीटर ऑडिटोरियम, परिवहन एवं पार्किंग है ना, समान अवसर, ये सब दिया जा रहा है, समग्र विकास सभी को दिया जा रहा है। अब जैसे कि अब छत्तीसगढ़ में जो बनेगा उसका तुलना किया जा रहा है, तो तुलना जैसे कि बात करें तो कोटा और बिलासपुर, मुखर्जी नगर और बिलासपुर, मैसूर और बिलासपुर है ना, तो उसका जो है तुलना किया जा रहा है, तो इसलिए क्या है, एजुकेशन सिटी के रूप में इंपॉर्टेंट थोड़ा है। तो अब यहाँ पे इसको देख लेंगे कि तुलनात्मक स्थिति क्या है, ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, पर देख लेंगे एक जगह एक नज़र। फिर उसके बाद बात करें नया रायपुर में भारत का पहला एआई स्पेशल इकोनॉमिक जोन, नवा रायपुर में भारत का पहला एक स्पेशल एआई इकोनॉमिक जोन जो है वो बन रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसको पढ़ लेना है, ये वाला फैक्ट को। इसमें क्या क्या जो है छत्तीसगढ़ की स्थिति है ना, रायपुर की स्थिति है, ये सब के बारे में दिया हुआ है, तो इसको आपको पढ़ लेना है एक झलक। इसके अलावा अभी वर्तमान में क्या क्या किया गया है, तो 1.5 लाख स्क्वायर फीट में डेटा निर्माण बनाया जा रहा है, भूमि अधिग्रहण ये किया गया है। 80 मेगावाट क्षमता वाले 4 हाई डेटा सिटी डेटा सेंटर का योजना तैयार किया गया है ना। आई ITI पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ प्रशिक्षण जो है वो दिया जा रहा है। ऐसा करके जो है बाहरी जो है बदलाव देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद बात करें कि डिजिटल मैप पर क्या है, छत्तीसगढ़, डिजिटल मैप पर छत्तीसगढ़ के जो हो वो किया गया है, तैयार किया गया, तो ना क्या है, AI डाटा सेंटर पार्क विस्तार क्या किया जा रहा है, नवा रायपुर में। AI स्किल डेवलपमेंट और शिक्षा फल, कृषि और ग्रामीण विकास AI का उपयोग किए जा रहे हैं। ठीक, फिर उसके बाद बात करें शासन और सार्वजनिक सेवाओं में AI ये दिया है। फिर आपको मेन रूप से याद रखना है ये चीज़ कि देश के प्रमुख स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन कौन से। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एज वेल एज प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए खास करके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, याद रखना है। ठीक है, देख लीजिएगा कि मुंबई में जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, रत्न और आभूषण है। नोएडा में क्या है, मल्टी प्रोडक्ट, नोएडा, चेन्नई, कोच्चि, फाल्टा, ये क्या है, मल्टी प्रोडक्ट। विशाखापट्टनम में फार्मास्यूटिकल टेक्सटाइल्स। कांडला में क्या है, एशिया का पहला EPZ। चेन्नई में क्या है, IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। और इंदौर में क्या है, इंजीनियरिंग और ऑटो पार्ट्स। हैदराबाद में क्या है, IT फार्मा। तो ये सारी चीज़ें दिया गया है। वैसे ही जो है छत्तीसगढ़ में क्या है, AI डेटा सेंटर। ठीक है, तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आगे देखें कि ये आप पढ़ सकते हैं कि और भविष्य में क्या क्या संभावनाएं हैं। फिर उसके बाद ये जो धुड़मा रास है, तो धुड़मा रास के बारे में बार बार जो दिया जा रहा है बस्तर में है ना, तो उसको आपको पढ़ना ही है, क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन है कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल की सूची में जो है शामिल किया गया है ना, धुड़मा रास। तो इसलिए क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एग्ज़ाम में एक बार पूछा गया है और भी एग्ज़ाम में जो है पूछा जाएगा, तो इसको आपको पढ़ लेना है अच्छे से। फिर उसके बाद बात करें कि इन्फ्लुएंसर के साक्षात्कार, तो ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, तो इसको आप सीधा सीधा हटा दीजिए, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो सीधा सीधा इसको काट दीजिए ऐसा करके। ओके, फिर उसके बाद आके देखें कि ऊंची उड़ान में दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कदम रखने वाले पहले भारतीय कप्तान जो है शुभांशु शुक्ला जो है वो बने। तो
है ना। राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है ये भी जैसे भारत में जैसे कि टारगेट रखा गया है कि 2040 में 2035 में जो है 2035 में क्या किया जाएगा, अंतरिक्ष स्टेशन जो है स्थापित किया जाएगा इस तरीके से। फिर जैसे कि ये यहाँ पे दिया है कि 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और 2040 तक चंद्रयान मिशन जैसे दीर्घकालिक लक्ष्यों को उठाया गया कदम है। तो ये इसको आप देख सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद बात करें पर्यटन में, तो पर्यटन में जैसे कि यहाँ दिया है कि ये आपका है जतमई का, है ना। जतमई का एक वाटरफॉल है और जतमई माता का मंदिर है यहाँ पे, तो इसको आपको ध्यान लेना। तो ये क्या है, नैसर्गिक पर्यटन का आनंद गरियाबंद। तो गरियाबंद जिले के बारे में दिया है कि अब जैसे गरियाबंद जिला में राजीव लोचन मंदिर है जिसको छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है ना। उसकी विशेषता है, इतिहास है, पर्यटन की सुविधाएं हैं। वही जतमई माता का मंदिर जलप्रपात और देवी एक साथ है, इसके बारे में बताया गया है। भूतेश्वर महादेव दिया है, घटारानी मंदिर है, भूतेश्वर महादेव मंदिर है ना। और कोसा झरना, ठीक, कोसा झरना ये भी क्या है, गरियाबंद जिले में कोसा झरना, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें तो और दिया है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, है ना, जो क्या है बाघ और वन भैंसा का साम्राज्य कहा जाता है। उसके बाद है आपका टेमरी जलप्रपात, टेमरी जलप्रपात है। फिर उसके बाद बात करें कि कोटेश्वर महादेव जो है सिर्री महानदी के तट पर गुलती शिव ध्वनि जो है वो है कोटेश्वर महादेव, तो इसको आपको ध्यान रखना है। सीकासार जलाशय ये भी कहाँ है, गरियाबंद में। तो इस तरीके से गरियाबंद के जो प्रमुख स्थल है इंपॉर्टेंट, उसको आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद बात करें कि कलेवा में दिया है कि तीज में स्वाद और संस्कृति का संगम, छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजन। तो पारंपरिक व्यंजन में जैसे कि ठेठरी है, ठेठरी के लिए आप पढ़ते हैं खाते होंगे, खुरमी है ना, सोहारी है। तो ये क्या बनता है, कैसे बनता है, इसको आपको थोड़ा सा देख लेना है। फिर बड़ा है, फिर करू भात, तो करू भात क्या होता है इसको आपको देख लेना है, करू भात को। ओके। फिर हम बात करें कि मीठे व्यंजन में जैसे कि बात करें तो मीठे व्यंजन में मालपुआ बनाया जाता है ना। और क्या बनाया जाता है, फेनी बनाया जाता है, गुजिया बनाया जाता है, शक्कर पारा बनाया जाता है जो कि कुरकुरा और मीठा होता है। तो अब जैसे कि देखो इसको ये थोड़ा अलग लग रहा है, तो इसको आपको ध्यान रखना क्या है, पड़ोसियों को बांटने की परंपरा क्या कहलाती है, पारा संझा की परछाई। तो इसको आपको ध्यान रखना है, पारा संझा अगर पूछ दे कि पारा संझा क्या होता है तो आप इसको पढ़े रहेंगे तो आप बता सकते हैं, है ना। मतलब क्या होता है, भोजाई देना, जो खाना बनाए रहते हैं या फिर जो व्यंजन बनाए हैं, कलेवा बनाए हैं, उसको क्या है हम आस पड़ोस के जो भी पड़ोसी रहते हैं उनको क्या है हम बांटते हैं, ठीक। फिर वही छत्तीसगढ़ थाली में छत्तीसगढ़ की आत्मा, तो वही ठट्टी कुर्मी वगैरह जो भी बनाए रहते हैं उसको थाली में क्या है परोसा दिया। फिर अब बात करें कि शहर की कहानी रायगढ़, अब क्या है रायगढ़ के बारे में बताया गया। तो रायगढ़ का सांस्कृतिक विरासत से औद्योगिक क्रांति तक का सफर जो है कैसे किया, तो उसमें इतिहास दिया है रायगढ़ का, तो उसको पढ़ना है आपको। फिर रायगढ़ जो है पहले कैसे था, बदलता स्वरूप, प्रशासनिक ढांचा, सब चीज़ जो है, राजघराना, सांस्कृतिक धरोहर, भौगोलिक स्थिति, तो ये आपका जीएस का भी पोर्शन हो जाता है। और सामान्य औद्योगिक क्रांति कोयले से स्टील तक का, है ना। फिर ये चक्रधर समारोह जो होता है, तो ये सब है उनके। और फिर उसके बाद पर्यटन की भी बात करें कि जैसे कि रायगढ़ में, तो रायगढ़ में पर्यटन के स्थल में जैसे कि राम झरना है, खरसिया है ना, और ग्राम कोटमी है, संस्कृत अध्ययन का कूड़ा गुड़ा जलप्रपात है, माधा भवन है। तो ये सब क्या है, पर्यटन और पुरातात्विक स्थल है जिसको आपको ध्यान रखना है। ओके। फिर फिर हम बात करें कि अध्यात्म की ओर जो भी दिया है, ये दिया है आस्था और सांस्कृतिक चेतना की यात्रा, ये दिया है ना। कि एक नज़र में जो है क्या क्या राम, जैसे कि अयोध्या धाम योजना जो चल रहा है तो उसके बारे में दिया है थोड़ा सा। फिर स्वच्छता संरक्षण, तो स्वच्छता संरक्षण में क्या है, छत्तीसगढ़ जो है आगे बढ़े हैं, है ना। तो स्वच्छता में सिरमौर बोल रहे हैं, तो इसके बारे में, स्वच्छता के बारे में जो है लगातार जो है छत्तीसगढ़ को पुरस्कार मिलते रहता है, तो उसको आपको देख लेना है एक झलक। फिर उसके बाद स्वच्छता का पिंक विलेज, ठीक है, तो इसको पिंक विलेज जो है स्वच्छता का पिंक विलेज कहाँ है, तो महासमुंद जिले में, महासमुंद जिले में, ठीक। और उस गांव का नाम क्या है, नानकसार, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नानकसार गांव, महासमुंद जिला, जिसको बोलते हैं पिंक विलेज, गुलाबी गांव, तो ठीक। तो इसको इसके पीछे की कहानी जो है यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको आप एक झलक पढ़ लेंगे, ठीक। तो ये स्वच्छता के बारे में क्या जो दिया है इंपॉर्टेंट फैक्ट कि छत्तीसगढ़ में जो है इतने इतने शहर, इतने इतने नगर जो है वो स्वच्छ है, ये सब के बारे में, तो इसको आपको देख लेना है, आपको एग्जाम में काम आएगा। फिर उसके बाद विश्व संस्कृति दिवस, संस्कृत से उपयोगिता, तो संस्कृत की क्या क्या उपयोगिता है उसके बारे में दिया गया है ना। फिर इसको आप देख सकते हैं संस्कृत के बारे में। फिर उसके बाद सम्मानित हुई उत्कृष्टता, है ना, तो क्या है, उत्कृष्टता अलंकरण जो है वो दिया गया है किसको, भावना वोहरा जी को, कवर्धा। फिर फिर उसके बाद बात करें आगे कि ये सब क्या है, एक झलक आपको पढ़ना रहता है ताकि आप उसको अच्छे से डील कर सकें। अब जैसे कि यहाँ पे सम की राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड,
ठीक, तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के बारे में बताया है। हूल दिवस कब मनाया जाता है इसको आप देख लेना, 30 जून को। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती क्या होती है, 6 जुलाई जी को, है ना। डेंगू की वैक्सीन क्या है, डेंगू। ठीक, तो ये कहाँ बना, इसको आपको देख लेना है। फिर देश का पहला राष्ट्रीय सहकारिता विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है, गुजरात में। गुजरात के कहाँ, आनंद में। आदि कर्मयोगी, तो जो जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है आदि कर्मयोगी कार्यक्रम। ठीक, तो इसको आपको देख लेना है। स्वदेशी ड्रोन है, तो स्वदेशी ड्रोन को भी देख लेना है। भारत की गैर जीवाश्म विद्युत क्षमता 50% तक का हो गई है, इसको आपको देख लेना है। यूनेस्को की सूची में मराठा सैन्य परिदृश्य, तो ये आपका इंडियन जेएस के लिए इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। फिर उसके बाद मंगल पांडे जी की जयंती दी है। फिर TRF वैश्विक आतंकी संगठन घोषित जो है वो किया गया है। फिर उसके बाद खेल समाचार की बात करें तो बैडमिंटन ने जो है इतिहास रचा है, तो ये एशिया जूनियर चैंपियनशिप में जो है महिला एकल वर्ग में तो स्वर्ण पदक जीता। तो उनके नाम क्या है, तन्वी शर्मा और वेंडला कलकोटला, पहली ऐसी भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई है जिन्होंने एक ही संस्करण में 2 व्यक्तिगत पदक जीते। तो इसको आपको ध्यान रखना है, इंडिया जी इसका करंट है तो इसको पूछा जा सकता है। फीडे वर्ल्ड में मेजबानी करेगा भारत यूनिवर्सिटी, तो ये सबको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद 87वें ग्रैंड मास्टर हरे कृष्णन जो है वो बने भारत के। हरे कृष्णन क्या, भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर बने। फिर हमार भाखा लोक कथा, तो लोक कथा नवा अंजोर बगरीश, तो ये कथा है जिसको आपको पढ़ लेना है। 9 अगस्त को क्या है, विश्व मूल आदिवासी दिवस मनाया जाता है, मूल निवासी दिवस। फिर उसके बाद देखिए कि भारतीय रंगमंच पर एक छत्तीसगढ़िया, तो ये रंगमंच में दिया है, हबीब तनवीर जी के बारे में बताया गया है, इसको आपको देख लेना है। ठीक, उनकी उपलब्धि क्या है, उनके बारे में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसको देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या रचनाएं की, तो वो सब। फिर उसके बाद जो है कुछ रचनाकार है, चित्रकारी है ना। फिर जैसे कि देखें कि यहाँ पे दिया है, सौर ऊर्जा से बनी बिजली नहीं होती व्यर्थ, दे रही आर्थिक लाभ, है ना, डिजिटल इंडिया का हिस्सा बन रही है। फिर उसके बाद बात करें नियर नल्ला योजना जो है, मुंदवेंडी में पहुंचा बिजली। ठीक, तो ये योजना को आपको ध्यान रखना, नियर नल्ला योजना। फिर उसके बाद 2 दशकों से बंद पड़े स्कूलों का पुनः संचालन जो है, 76 स्कूलों में पहली बार नियमित शिक्षक जो है वो किया गया, तो ये दिया जा रहा है। फिर उसके बाद आपको बार बार जो चल रहा है सस्ती नहीं मुफ्त बिजली की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़, तो आपको ये ध्यान रखना है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली बार बार जो है इसका प्रचार किया जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, तो ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा, पूछ चुका है और पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये कितना छूट दे रहा है सरकार, उसको आपको देख लेना है। और कि इसमें जो है आपको बिजली उत्पादन कितना होगा, क्या फ़ायदा मिलेगा, है ना, ये सब जो है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ जुलाई माह का जो जनमन है वो मासिक पत्रिका कितना इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आपको है 2-4 पेज का, आप क्या है इसको शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, इसको आप पढ़ कर और अच्छा कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है, फिर चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तो थैंक यू।